नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ आपको कुछ नई जानकारी दे सकें, कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें यहाँ पर सिखा सकें। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सेबी के नए नियमों के बारे में। जो सेबी के नए रूल्स आए हैं और जो 1 सितंबर से अभी लागू हुए हैं, उसको लेके हमारे काफ़ी व्यूअर्स में यहाँ पर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है और उसी की वजह से कई सारी क्वेरीज आई थी। इसीलिए हम यहाँ पर अपना इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। कोशिश करेंगे जो मेन 3-4 पॉइंट है यहाँ पर आपको समझा सकें, क्या असर पड़ेगा आप पे और क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे होगा आगे का प्रोसेस। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम सारे कमेंट का रिप्लाई देंगे यहाँ पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। अगर आपको जेके टायर्स पे हमारी केस स्टडी देखनी है तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। आप देख सकते हैं उसका वीडियो हमारा, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए यहाँ पर जेके टायर में क्या पोजीशन बनानी है और कब हमें यहाँ पर सेलिंग करनी है, कैसे प्रॉफिट होगा हमें। तो चलिए इसी के साथ हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेबी के रूल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं सेबी के पहले रूल के बारे में, यहाँ पर जैसे कि जो मार्जिन की अगर मैं बात करता हूं, ब्रोकर के थ्रू जो हम लोगों को मार्जिन मिलता था यहाँ पर, वो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऑड इवन देखने को मिलता था। कई सारे ब्रोकर जितने भी हैं सबका अपना अलग अलग मार्जिन हुआ करता था और काफ़ी सारा हमें डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता था। अभी इस पे हमारा क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं, चाहे इंटरडे अगर आप करते हो, कोई भी चीज़ें आप करते हो, आप पे अभी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगले 1 साल की पिक्चर की अगर मैं बात करूं, अभी 1 अगस्त जो बीता है उसमें आप पे कोई असर नहीं पड़ा है, सितंबर में भी आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे ये जर्नी पे क्या होगा कि मार्जिन धीरे धीरे कम करने वाले हैं ये लोग। जितने भी ब्रोकर हैं यहाँ पर धीरे धीरे मार्जिन कम करेंगे और एक जो स्टैंडर्ड मार्जिन होगा यहाँ पर सभी ब्रोकर देना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें कि लगभग मार्जिन इनका एक तरह से पूरा श्रिंक हो चुका होगा। अगर मैं बात करूं अगले साल के 2021 में जो अगस्त आएगा, यहाँ से आज से करेक्ट 1 साल बाद की बात कर रहा हूँ, जिसमें धीरे धीरे मार्जिन श्रिंक करके अगस्त 2021 तक आप देखें ना, आपको देखने को मिलेगा कि मार्जिन पूरी तरह से यहाँ पर हट जाएगा। तो ये था पहला रूल। अब अगर मैं बात करता हूँ दूसरे रूल की, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ BTST ऑर्डर की, यानी कि अगर हम कोई भी शेयर बाय करते हैं और सेल कर देते हैं, कल आज मैंने बाय करा, कुछ लोगों का पर्पस होता है कि आज हमने बाय करा, कल सेल कर दिया, परसों कर दिया, 2 दिन बाद करा या 5 दिन बाद करा। इस टाइप में कई लोगों को यहाँ पर पर्पस रहता है। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात ये है कि जैसे मान लेते हैं मैंने आज कोई भी शेयर खरीदा है, लेट्स से मान लेते हैं कि मैंने आज 5 लाख के शेयर खरीद लिए हैं जेके टायर्स के। अब कल मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एप्रिसिएशन देखने को मिला, मुझे लगा थोड़ा सा प्राइस अच्छा चल रहा है, मैंने यहाँ पर कल सेल कर दिया। तो अब होता क्या था, जैसे ही मैं सेल करता था, इसका जो भी पैसा मेरे ब्रोकरेज अकाउंट में आता था, मैं तुरंत यहाँ पर दूसरा ट्रेड अपना कर सकता था। यानी कि अगर मुझे कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो मैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता था। बट अब क्या चेंजेस हो गए हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैंने कल यहाँ पर सेल करा है BTST ऑर्डर, ये इस टाइप के ऑर्डर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे जब तक ये सेटलमेंट नहीं हो जाता मेरे शेयर की, तब तक मैं यहाँ पर इन पैसों का यूज़ नहीं कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं बात करूँ शेयर के सेटलमेंट की, तो आपको ही पता है T+2 डे में यहाँ पर होता है। यानी कि जिस दिन आप ब्रोकरी कर रहे हैं, चाहे आप सेल कर रहे हैं, उसके बाद 2 दिन बाद में ये क्लियर होता है। तो T+2 डेज के पहले आप उन पैसों के थ्रू दूसरे शेयर को नहीं खरीद सकते। भले आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो मार्केट में, आपको यहाँ पर एंट्री लेनी हो किसी भी शेयर में, आपको वहाँ पर नया पैसा अपने ब्रोकरेज अकाउंट में डालना होगा, उसके बाद ही आप नया ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक जो हमारे दिमाग में चलता था कि अगर मेरे अकाउंट में मैंने ऑन एन एवरेज 5 लाख मेंटेन करके रखा हुआ है, 4 लाख मैंने बेच दिया और मुझे करीब 6 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं क्या करता, 5 लाख मैंने अपने इस शेयर से निकाले, 1 लाख मैंने ऐड करा और 6 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता था। बट अब मुझे पूरा 6 लाख वापस से चाहिए, अगर मुझे आज ही करना है इन्वेस्टमेंट, या फिर मुझे 2 दिन रुकना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं अगर बात करूं यहाँ पर अगले, जिसमें कि कहते हैं अगले रूल की मैं बात करना चाहूँगा, जिसमें कि लगभग हम सभी को दिक्कत आने वाली, चाहे रिटेल इन्वेस्टर की बात करूँ, चाहे जितने HNI की बात करूँ, किसी की भी बात करूँ। अब यहाँ पर क्या है कि अभी तो ये मैंने आपको बताया कि T+2 डे के बाद हम उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। अब एक और रूल है जिसमें कि मार्जिन विद सेलिंग शेयर की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि अगर मेरे पास कोई शेयर है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, नॉर्मली मेरे अकाउंट में शेयर है, मैं बेचना चाहता हूँ, तो अब जब मुझे शेयर बेचना होगा, तो यहाँ पर बेचने के बाद जो चीज़ मैं देखूंगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने लेट से मेरे पास 5 लाख के शेयर पड़े हुए हैं रिलायंस के, अब मैं इसे बेचना चाहता हूँ, तो भी मुझे 20% का जो है मार्जिन यहाँ पर मेंटेन करके चलना पड़ेगा अपने अकाउंट में। यानी कि अगर मान लेते हैं 5 लाख के शेयर है मेरे पास रिलायंस के,
तो अगर मैं आज 5 लाख के शेयर को बेच रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे कम से कम इसका 20% यानी कि 5 लाख का 20% आप जो निकालेंगे 20,000 के करीब मेरे पास ब्रोकरेज अकाउंट में ऑलरेडी यहाँ पर ऐसा मार्जिन होना चाहिए। बिना एक्स्ट्रा मार्जिन के यहाँ पर मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। अब इससे हम समझते हैं इससे दिक्कत क्या होगी। आज के टाइम में अगर मान लेते हैं आपके अकाउंट में है 1 लाख के करीब, तो यहाँ पर बेटर एडवाइस मेरे तरफ से जो होगी उसमें मैं यही कहूँगा, आप 50 to 60,000 मैक्स टू मैक्स 60,000 का ही आप इन्वेस्टमेंट करें। बाकी 40,000 आप ऐसे ही छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि कल को मान लीजिए आपको अच्छा प्राइस देखने को मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट में, आप यहाँ से बाय सेल करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, आप सोच रहे हैं कि आप दूसरी जगह पर आप दूसरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे जो रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है। आपको समझना होगा पहली बार जब आप शेयर को सेल कर रहे होंगे तो जो 20% आपका मार्जिन होगा, यानी कि 1 लाख में 20% 20,000 के करीब जो आपका मार्जिन होगा वो ब्लॉक हो जाएगा T+2 डे के बाद ही वो मार्जिन आपका खुलेगा। तो यहाँ पर आपको T+2 डे का भी मार्जिन अलग है, आपका शेयर सेल करते वक्त भी आपका मार्जिन अलग है। तो ये यहाँ पर अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये हो गई है। इसकी वजह से हमें जो मार्केट में देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी थोड़ी सी कमी रहेगी आने वाले कुछ टाइम तक की। अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी हमको मार्केट में कम देखने को मिलेगी, खासकर जितने की कैश सेगमेंट की अगर मैं बात करता हूं उसमें लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से अभी हमें ये भी देखने को मिलेगा जो इंट्राडे है, जो लोगों को लग रहा था खत्म हो जाएगा एक तरह से, इतना हैवी मार्जिन यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा करनी है लोगों को अपने अकाउंट में, तो ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, इंट्राडे पे थोड़ा असर पड़ेगा, इसके वॉल्यूम थोड़े से जो हमें गिरते हुए देखने को मिलेंगे आने वाले अगले कुछ दिन में। अब मेरा मानना, अब जैसे कि बहुत लोगों का मानना ये है कि शायद सेबी अभी कुछ रूल्स में फेरबदल करे क्योंकि काफ़ी सारे ब्रोकर उनके पास जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऑलरेडी ये सारे रूल इसीलिए लाए गए हैं ताकि हमारी जो प्राइवेसी है, जो हमारी सेफ्टी है, उसको बरकरार करी जा सके। पिछले कुछ टाइम में लगातार आपने देखा रिटेल इन्वेस्टर्स को कितनी बार यहाँ पर धोखा हुआ है मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो इसीलिए ये सारे रूल्स लाए गए हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ा हाई जो रूल यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को परेशान करने वाला है, जिसके वजह से ब्रोकर बार बार सेबी के पास जा रहे हैं, वो खाली मार्जिन जो कि सेलिंग वाला है उसके लेके जा रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पर आप समझिए, अगर किसी के पास बड़े अमाउंट में किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ या 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब उसे खाली सेल करने के लिए ही यहाँ पर कितना ज़्यादा, यहाँ पर आप खुद समझिए कि उसे मार्जिन चाहिए होगा। अगर मैं कहता हूँ मान लेते हैं 10 करोड़ मेरे पास, मुझे यहाँ पर सेल करना है 10 करोड़ के शेयर, तो मुझे 2 करोड़ का एक्स्ट्रा मार्जिन मेंटेन करना होगा अपने अकाउंट में। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी दिक्कत होने वाली बात है। तो इसी को लेके लोग जा रहे हैं, ब्रोकर जितने हैं इसी को लेके बार बार बातें कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा होगा फेरबदल इसी रूल में हो सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि सेबी जिस तरह से लगातार यहाँ पर इस चीज़ पे सख्त है, उसके वजह से मुझे नहीं लगता काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने वाले। तो अभी के लिए हमें इन्हीं रूल्स के साथ आगे फॉरवर्ड कैरी ऑन करना है। तो अगर आपको कोई अभी भी क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो हमारी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली हमारी वीडियो आपसे ऐसे